नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बॉलीवुड के कुछ गिने चुने टैक्स चोरों के ऊपर कार्रवाई क्या कर रही है, पूरा का पूरा विपक्ष बेचैन हो गया है। ये लोग मातम मना रहे हैं और लुटियन गैंग सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैलाने में जुटा हुआ है। छाती पीट रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ऐसा तो होना ही था, मोदी के खिलाफ कुछ बोलने से इसी तरह की कार्रवाई होती है। और अपना ये राहुल गांधी ये तो शायरी करने उतर आया। ये पता नहीं अचानक से मुहावरे किसने ऐसे हिंदी के बताए, ऐसे तो वो हिंदी जानता नहीं है, लेकिन फिर भी तीन तीन मुहावरों के साथ, उसके मीनिंग के साथ आज वो मैदान में कूद पड़े। किसे बचाने? एक टैक्स चोर को। ये तमाम किस्म के लोग जो अलग अलग घोटाले में, जिनकी पार्टियां कई सारे घोटाले करके बैठी हुई हैं, जो बड़े बड़े घोटाले में बेल के ऊपर बाहर हैं, वो लोग इन टैक्स चोरों के साथ खड़े हो गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन लोगों से पूछताछ कर रही है, कल रात 11:30 बजे तक इन लोगों से पूछताछ हुई। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी लगातार छापेमारी का कार्यक्रम चल रहा है और पुणे के एक होटल में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ कल भी हुई थी। कल जो हुई उसमें तो अनुराग कश्यप ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि वो खुद ही फंस गया, अपने ही जाल में फंस गया। और जिस तरह का जो टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला जिसकी तहकीकात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगी हुई है, वो मसला और भी इनके लिए आसान हो गया। वो क्या बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका असर ये हुआ कि ये जो छापेमारी का जो कार्यक्रम है, जो कल ही खत्म हो जाना था, 2 दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया। इतना ही नहीं, उसके 3 बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए, क्वान टैलेंट एजेंसी के 4 अकाउंट सीज कर दिए गए और आज अनुराग कश्यप के 7 लॉकर्स, उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा दिया गया है। मतलब एक तरह से उसे सीज कर दिया गया है। अब बिना इनकम टैक्स अधिकारी के बगैर वो अपने लॉकर्स को एक्सेस नहीं कर सकते कि अगर वो गए बैंक के अंदर और वो बोले कि वो खोलना चाहते हैं तो उन्हें वो परमिशन नहीं दी जाएगी। ये तभी खुलेगा जब वहां पे कोई इनकम टैक्स का अधिकारी होगा। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि कल जब पूछताछ की गई कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों आए, कुछ खबर ये आ रही है कि 806 करोड़ रुपए का इसके पास वो एसेट निकला है। ये खबरें कल सामने आई थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, इनकम टैक्स से पूछताछ के दौरान जब अनुराग कश्यप से पूछा गया कि ये इनकम कहां से है, आपने टैक्स क्यों नहीं दिए, तो उसके जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। और बातचीत के दौरान, इस पूछताछ के दौरान एक और बड़ा मसला सामने आ गया। सामने ये आ गया कि ये जो फैंटम फिल्म्स नाम की जो कंपनी थी, जो 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू की थी, और ये जो मीटू केस के अंदर, सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंदर बवाल मचा था और उसके बाद इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया था। सारी दुनिया में यह खबर है कि 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। यही बात वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से भी बता रहे थे कि ये तो हम लोगों ने कंपनी अपनी बंद कर ली, हम लोगों ने अपना अपना अलग अलग दुकान खोल लिया। लेकिन इसके बाद जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन्हें कंपनी का आरओसी दिखाया तो इनके होश फाकते उड़ गए। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया को बता के रखा है इन लोगों ने कि ये जो फैंटम फिल्म 2018 में ही खत्म हो गई थी और पुराने केस को इनकम टैक्स खंगाल रही है कि 2011 से 2018 के बीच किस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके ऊपर जांच की जा रही है। दरअसल पता चला कि 2018 में दुनिया के लिए इन लोगों ने तो बंद कर दिया था, लेकिन कंपनी की आरओसी बता रही है कि कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है, बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं। अब ये किस तरह का लफड़ा है, ये किस तरह की गड़बड़ी है, क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं, देश में कानून है या नहीं है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो सारी कवायद, ये जो झूठ पूरी दुनिया के सामने बोला गया, वो तो एक झूठ है ही। साथ ही साथ अनुराग कश्यप, ये मोंटेना और बहल को, इन सब लोगों को यह भी बताना होगा कि आप लोगों ने इस कंपनी से जो पैसे निकाले, जो आपने इनकम किया, उसका आपने क्या सही सही जवाब दिया? क्या सही सही तरीके से आपने टैक्स को भरा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब में अनुराग कश्यप फंस गए।
उनको तो लग रहा था कि जिस तरह से ट्विटर के ऊपर बिना जानकारी के आप सीए के ऊपर आप भाषण दे दो, लोग तालियां बजा दें। इस देश में गुलामों का एक बहुत बड़ा जत्था है। जो अनुराग कश्यप कुछ भी कहता है ये तालियां बजाने लगते हैं। तो इन लोगों को लग रहा है कि भाई को सीए का आंदोलन चल रहा है, यहां पे कागजी कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों के सामने अपनी करतूतों को छिपाना इतना आसान नहीं होता है। और जब कागज ये बता रहा है कि कंपनी ऑन पेपर आरओसी के जरिए वो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल है, तो आप किस बिना पे पूरी दुनिया को ये बेवकूफ बना रहे थे कि हम तो कंपनी 2018 में ही हमने बंद कर रखा है और उससे आया जो इनकम है उसके बारे में आप जानकारी आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं दिया? आपके जो रिटर्न्स हैं वो जो इस फैंटम फिल्म से जो इनकम आया है उससे मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? और इसलिए अनुराग कश्यप हो या क्वान हो या तमाम जो फैंटम फिल्म्स के खत्म होने के बाद इन लोगों ने जो अपना अपना दुकान जो खोला, इन सब के ऊपर भी इनकम टैक्स की गाज गिर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये 1-2 का 4, 4-2 का 1 हो कैसे रहा था। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी इनकम टैक्स का जो की नजर चली गई है। बहुत सारे लोग जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ जो जिन लोगों ने भी लेन देन किया है, ये सब इनकम टैक्स के निशाने पे आने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि चोरी करें आप, टैक्स चुराएं आप, कानून तोड़े आप, लेकिन आपको इस बात के लिए लाइसेंस दी जाए कि आप ये सारे गैर कानूनी काम करें, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हैं। इस तरह की छूट अब तो मिलने वाली है नहीं। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, घोटालेबाजों की सरकार होती, जो दिन दहाड़े देश को लूट रहे थे, अगर उनकी सरकार होती, उनके साथ आपकी सेटिंग गेटिंग पैसे देकर के आप छूट जाते। अभी तो मसला अलग है। और इसलिए जब जांच हुई तो इनके सारे लैपटॉप्स, फोन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको सीज कर लिया गया है। अब फिर अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट को लेके ये लोग नाच रहे थे, अभी कथक ये लोग करेंगे जब अर्नब कश्यप के व्हाट्सएप चैट्स मीडिया पे दिखेंगे। और दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लुटियन गैंग वाले लोग जब इनके ऊपर कोई प्रहार होता है, जब इनके कुकर्म दुनिया के सामने आते हैं, तब तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला बन जाता है, डेमोक्रेसी की हत्या का मसला बन जाता है, ये बदले की कार्रवाई, ये वेंडाटा हो जाता है। और जब कोई देश प्रेमी पत्रकार अर्नब जैसा अगर वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप कहते हो वो बिल्कुल ठीक हुआ। ये दोहरा मापदंड इस देश में नहीं चलेगा। और इसलिए इंतजार होगा देश को भी कि किस तरह से ये अपने व्हाट्सएप चैट के जरिए हिंदुस्तान के कानून को तोड़ रहा था। और इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष की पार्टियां वो हायतौबा कर रही हैं। जितने तमाम जो लीडर्स हैं, वो पार्टियां हैं जिनके दामन में सैकड़ों दाग हैं, जो घोटालेबाज के रूप में जाने ही जाते हैं। अभी राहुल गांधी वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इस तरह से सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। अरे भाई, राहुल गांधी साहब को तो शुक्र मनाना चाहिए कि इस देश का कानून थोड़ा लचर है। यहाँ पे जो कोर्ट का जो व्यवस्था है वो थोड़ा लेट है, स्लो प्रोसेस में सब कुछ चलता है। अदरवाइज नेशनल हेराल्ड केस में तो अब तक आपको जेल के अंदर होना चाहिए। बेल पे आप बाहर हो एक भ्रष्टाचार के आरोप में, और उसके बाद आप देश को ये ज्ञान दे रहे हो कि किस तरह से ईडी काम करती है, किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करती है। तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। अभी बहुत बड़ी मुश्किल में अनुराग कश्यप फंस गए हैं। इनको लग रहा था कि ट्वीट करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी जब सवाल पूछते हैं तो अंतरात्मा हिल जाती है। और अगर दिल के अंदर चोर बैठा हो, अगर आपने चोरी कर रखी हो और उसके बाद इन अधिकारियों का सामना करना पड़ता है, तो अच्छे अच्छे लोगों की एक्टिंग अपने आप हवा हो जाती है। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से अनुराग कश्यप के ऊपर बड़े बड़े खुलासे होते हैं। ये पता कैसे चलता है कि जो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने मोरालिटी का पूरा ठेका ले रखा है, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी का पूरा ठेका ले रखा है, और जो लोग फासिज्म से लड़ना चाहते हैं, वो दरअसल किस तरीके से सर से पांव तक बेईमानी से भरे पड़े हुए हैं। टैक्स चोरों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।